धन, प्रेम और सौंदर्य के प्रतीकात्मक ग्रह माने गए हैं शुक्र को। और यही शुक्र जो आपके त्रिकोण के मालिक हैं, आपके पंचम भाव के मालिक हैं और साथ में द्वादश भाव के मालिक हैं, ये इनका प्रवेश हो रहा है आपके धन भाव पर। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र के इस ट्रांजिट को समझना कि ये आपके जीवन में क्या क्या ला करके आपके झोली में भरने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहें। आप ध्यान दे दीजिएगा, यदि आपका जन्म मिथुन लग्न पर हुआ है तो अब इसे आप मिथुन लग्न के आधार पर देखेंगे, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न, तब इसे आप मिथुन राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं, आपकी यदि बोलते नाम के अनुसार भी है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि 30 मई को रात्रि 7:38 पर ये आपके लगन को छोड़ जाएंगे और लगन को छोड़ करके ये प्रवेश कर जाएंगे धन भाव पर। धन भाव पर पहले से यहाँ पर मंगल देव विद्यमान है, जो कि यहाँ पर नीच राशि के ऊपर बैठे हुए हैं। जहां माना गया है ज्योतिष में कि जहां पर आपके शुक्र बैठते हैं उस भाव को ये सुंदर बना देते हैं। अब भाई जब सुंदर बनाएंगे तो हमारे धन भाव को सुंदर बना रहे हैं, क्योंकि धन भाव पर गए हैं। तो यहाँ पर यही आपको मुख्य समझना है कि कोई भी किसी भी प्रकार से धनागमन का एक शुभ संकेत यहाँ पर शुक्राचार्य जी लेकर के आए हैं। कहीं पर से धन प्राप्त होना है तो उस धन की प्राप्ति में यदि कोई विलंब की स्थिति बन रही है तो इस 39 दिनों तक आपको मिलने की संभावना सर्वाधिक हो जाएगी। कारण इसलिए कि यहाँ पर 30 मई से लेकर के 7 जुलाई तक यहीं पर 39 दिनों तक यहाँ पर शुक्राचार्य जी रहेंगे। अब 39 दिनों तक यहाँ पर रह करके आपके धन को बढ़ाएंगे। साथ में भूलना नहीं है, यही आपकी वाणी के भाव हैं। तो वाणी के भाव के कारक ही माने गए हैं शुक्र को। बोलने की जो क्षमता है, जो बोली में हमारी मिठास होती है, यही शुक्राचार्य जी हैं। भाई जब शुक्राचार्य जी हमारे वाणी भाव पर आएंगे तो हमारी वाणी अच्छी हो जाएगी, मिठास आ जाएगी। हम किसी से कुछ बोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक सद्भावना आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की राशि पर है तो सद्भावना का प्रतीकात्मक माना गया है चंद्रमा को। तो यही आपके वो बिगड़े हुए कार्यों को बनाने के लिए आपकी वाणी कितनी कारगर रहेगी आप देखेंगे। जो लोग सिंगिंग में जुड़े हैं, जिनका बोलने का ही कार्य है, जो लोग गीत गायन वादन इत्यादि करते हैं, उन सब के लिए ये ट्रांजिट बहुत अनुकूल है। यदि आपका अधिकतर बोलने का कोई कार्य है, उनके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अनुकूल माना जाएगा। अब समझते हैं ये शुक्र यहाँ पर बैठ करके इस भाव को अच्छा बना रहे हैं। साथ में यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है। तो कुटुंब भाव पर शुक्र का आना कुटुंब में भी एक मांगलिक कार्य देंगे। शुक्र जहाँ पर होते हैं उस भाव को अच्छा बनाते हैं, सौंदर्य देते हैं। तो भाई कुटुंब में आकर के कुटुंब में मांगलिक कार्य देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी दृष्टि पर बात करते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि होती है शुक्राचार्य की। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि इनके धन भाव पर पड़ रही है, आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर इस शुक्र के गोचर किसके घर पर हो रहा है? तो अपने मित्र के घर को देख रहे हैं, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, मतलब मकर राशि को देख रहे हैं। तो इनके लिए शुभ हो गया। आपके पुराने कोई, हमने पहले ही कहा, कोई किसी प्रकार से कोई जीवन में अटकाव है तो उस अटकाव को, उस भटकाव को ये उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाने वाले हैं। यहाँ पर से जब ये देखते हैं तो कुटुंब में भी किसी भी प्रकार से यदि कोई परेशानी चल रही है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या आपके शारीरिक हो, उन सभी समस्याओं का यहाँ निराकरण शुक्र करेंगे। क्योंकि अष्टम भाव हमारी पीड़ा का भी है, हमारे कष्टों का भी है। तो शुक्र जब अच्छे भाव से दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी है, ध्यान दीजिएगा, आपके त्रिकोण के मालिक होने के कारण ये आपके लिए अनुकूल फल देंगे। अब किस भाव के मालिक हैं उस भाव की चर्चा कर लेते हैं। ये आपके व्यय भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के। इन पूरे कुंडली में, इन पूरे लग्न में आपका लगन, पंचम और त्रिकोण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। शुक्र भाई आपके प्रारब्ध के प्रतिफलों को वो कहाँ ले गए हैं? पंचम में। तो इस टाइम पर संतान के लिए आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। संतान के बेहतर कैरियर के लिए, संतान के लिए आपको धन खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। यही वो भाव है जो आपके एजुकेशन का है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके धन जाएंगे। आप ऐसा मानिए, धन का जाना कोई खराब नहीं है, माना जाता है शिक्षा के लिए, यदि हमारी बढ़ोतरी के लिए किसी भी प्रकार से यदि धन जा रहा है तो अच्छी बात उसे मानी गई है। तो यहाँ पर ये अनुकूल होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में भी पैसे लगने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट का और गए हुए हैं धन भाव पर। तो यहाँ पर संभावना बनेगी और हो सकता है इस टाइम पर आपको कोई अच्छा धन लाभ भी यहाँ पर मिल जाए। यही आपके माइंड के भाव हैं, आपकी बुद्धि है,
ऑलरेडी यहाँ पर केतु देव तो चल ही रहे हैं, ऊपर से आपके पंचमेश जो होते हैं शुक्र, वो चतुर्थ में चले गए हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही होगा, हमने जो बुद्धि लगाया है कहीं, हमने कोई डिसीजन लिया है कहीं, उन डिसीजनों का सही परिणाम भी मिलेगा। प्रेम का स्थान भी यही है। तो प्रेम भाव के स्वामी जब दूसरे घर पर जाते हैं और साथ में मंगल जैसे ग्रह होते हैं, तो प्रेम संबंधों में भी यहाँ मधुरता आती है। बहुत दिनों से यदि कोई आपसी तनाव चल रहा है अपने प्रेमी के साथ या अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ, तो ये वो समय होगा कि आपके उसमें एक मधुरता आएगी, एक मिठास आएगी। शुक्र स्वयं एक मिठास के कारक माने गए हैं। अब यही समझना है कि ये द्वादश भाव के मालिक भी है। तो द्वादश भाव बड़े ध्यान से समझिएगा, द्वादश भाव आपके जीवन में आपके निवेश हैं, आपके खर्चे हैं, आपके हानियां हैं। इन भाव के स्वामी धन भाव पे जा रहे हैं, तो आप सीधे यही मतलब होगा कि धन खर्च कराएंगे। ये तो धन खर्च कराएंगे आपके लिए तो योग कारक होगा भाई। तो बुरे कार्य पे धन खर्च ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। कोई लोन इस टाइम पर लेने की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सालय का भाव भी यही है, तो हो सकता है हॉस्पिटल में धन खर्च हो जाए, हॉस्पिटल में किसी न किसी सदस्य के कारण आपको वहाँ पर धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ जाए, आपको हानियां कोई हो सकती है। तो इन सब से भी बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी, हमने अनेकों को ये रेमेडी बताया है, द्वादश भाव के स्वामी जब धन भाव पर आते हैं तो अपने पास पैसा ही उस टाइम पर नहीं रखना चाहिए। पैसे का आगमन तो होगा क्योंकि धन भाव पर शुक्र है, लेकिन हम अपने पास ज़्यादा पैसे न रखें, जितनी आवश्यकता है उतनी पैसे रखें, बाकी पैसा बैंक में डाल दें। क्योंकि सेकेंड हाउस, दूसरा घर हमारा बैंक है, हमारा लॉकर है। तो वहाँ पर यदि पैसे को रखते हैं, या इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट भाव से आ रहे हैं, तो अपने धन को इन्वेस्ट कर दें। तो यहाँ पर जब आपने ऐसा कर लिया, मानो आपने शुक्र के इस द्वादश भाव के फल को तो आपने ले लिया, तो वो आपके जो नेगेटिव जो लाइन में आपके धन खर्च करने जा रहे थे, उन नकारात्मक धन खर्च से आपको बचा देगा और यहाँ पर आर्थिक वृद्धि का यहाँ पर संयोग अच्छा खासा यहाँ पर बन जाएगा। थोड़ा तबीयत हमारा थोड़ा सा नासाज है, अभी सर्दी जुकाम का समय चल रहा है, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है, फिर भी आप समझिएगा। तो अब समझते हैं इनके उपाय की आपको विशेष आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मंगल यहाँ पर जिसके घर पर है, मंगल के साथ पे है शुक्र, जिसके संग में है वो भी इनके शत्रु, जिनके घर में है वो भी शत्रु। आप ऐसा मानिए, आप किसी के घर में गए हैं, आपके शत्रु के घर हैं, वो आपके विरोधी के घर हैं, और वहाँ पर आपको सहजता महसूस नहीं हो रही है, फिर भी आपको जाना पड़ रहा है, तो आप वहाँ जाएंगे, रहेंगे तो। लेकिन और बड़ी बात तब हो जाती है, हमने चलो भाई चले भी गए, लेकिन वहाँ जो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं वो भी हमें पसंद नहीं है, फिर भी हमें रहना है। सेम यही स्थिति यहाँ पर शुक्र के साथ होगी। मन तो हमारा, क्योंकि मन भाव के स्वामी है आपके, पंचम बुद्धि विद्या भाव के स्वामी है, तो हमारा माइंड तो नहीं है कोई काम करने का, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है। तो यहाँ पर शुक्र को यहाँ पर बल देने की आवश्यकता है आपको। क्यों? क्योंकि आपके त्रिकोण भाव के मालिक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये शुक्राचार्य जी महाराज होते हैं हमेशा लाइफ में। और यही नहीं, यही शुक्र आपको जब अच्छा फल देंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ विलासिता की सामग्रियों को भर देंगे। जितने भी भौतिक संसाधन जो हमारे जीवन में है वो सब कुछ यही शुक्र है। तो आपको तो इसे विशेष ध्यान देना होगा, कैसे इसे एक्टिवेशन में ला सकते हैं, कैसे इसके शुभ परिणाम पा सकते हैं हम, इसी को आप समझिएगा। पहला हमने उपाय निकाला कि गुलाब जल जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लॉजिक को समझिएगा। ये गुलाब जल हमने एक मंगाया, गुलाब जल आपको समझाने के लिए। ये एक छोटा सा गुलाब जल है और ये इतने काम करेंगे कि आप देखेंगे कि इस 39 दिनों का जो समय होगा यही आपके लिए अनुकूल और यही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो इसी समझना है। यदि हम शुक्र हमारे कहाँ हैं, तो शुक्र हमारे धन भाव पे है, तो यहाँ पर हम गुलाब जल रख दिए अपने घर के। तो इससे होगा क्या भाई, कोई चमत्कार होगा क्या? तो सीधा इसके लॉजिक को समझिए। किसके घर पर है ये? तो ये है चंद्रमा के घर पर। चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा लिक्विड है, तरल पदार्थ चंद्रमा है। जितने भी जल हैं वो कौन है? तो चंद्रमा है। जल पे ही चंद्रमा का निवास होता है, साफ जल पर। अब शुक्र कौन है? तो शुक्र है खुशबू, शुक्र है पुष्प, शुक्र है गुलाब। जो गुलाब का पुष्प आप देखेंगे यही शुक्र है। इसीलिए आप देखेंगे किसी को वो आजकल जो चल रहा है वैलेंटाइन डे इत्यादि, तो उसमें गुलाब का ही जो प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुलाब सौंदर्य का प्रतीक होने के साथ साथ प्रेम का प्रतीक भी है। तो जब इसी प्रेम के प्रतीक गुलाब और चंद्रमा के प्रतीक जल को हमने कंबाइन कर दिया, मिला दिया, तो यहाँ पर हो गया गुलाब जल।
अब इसी गुलाब जल को आप समझिएगा कि आपने चंद्रमा के घर पर इस शुक्र के ट्रांजिट को जो 39 दिनों तक होने वाला है, ये आपको अनुकूल देगा। अब इसे रखना कहाँ है, तो जहां पर शुक्र अभी वर्तमान में गोचर कर रहे हैं वहां पर रखना है। तो अभी वर्तमान में आपके ईशान दिशा में है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर। तो ईशान दिशा में शुक्र है, तो 39 दिनों तक 7 जुलाई तक इस स्थान पर आपको एक गंगा जल अपने घर के ईशान दिशा में ये गुलाब जल आपके घर के ईशान दिशा में रख देना है। आपने इस शुक्र को प्रभावित कर लिया। वैसे भी माना गया है कि ये शुक्र धन के कारक हैं, धन की वृद्धि कर देंगे, और ये उपाय आपके जीवन में अन्य परेशानियों से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। प्रारब्ध का प्रतिफल भी आने देंगे, क्योंकि प्रारब्ध भाव के स्वामी हैं, इसलिए प्रारब्ध से भी लक्ष्मी धन आगमन और परिवार में शांति का एक माहौल क्रिएट करेंगे यहाँ पर शुक्राचार्य जी। अब दूसरे उपाय पर बात करते हैं। घर की जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं, जितनी भी महिलाएं होती हैं, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माँ लक्ष्मी का ही ये सब स्वरूप मानी गई हैं। कैसे मानी गई हैं? क्योंकि माना जाता है कि जिस घर की लक्ष्मी अर्थात स्त्रियां जिस घर में रुदन करती हैं, यदि उनके आंसू बहते हैं, उस घर में कभी भी धन संपदा लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इसीलिए हमेशा घर की स्त्रियों को सम्मान कीजिए, अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए, उनके साथ जितना आप प्रेम से रहेंगे, उन्हें पीड़ा नहीं देंगे, उनके लिए आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे, देख लीजिएगा आपके धन से वृद्धि अवश्य ही बढ़ेगी। और इसी कारण जो आपके जीवन साथी होंगे वो आपके लिए सदैव लाभकारी होंगे। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के लिए, और पुरुष हैं तो स्त्री के लिए। विशेष तौर पर इसे पुरुष को समझना है, क्योंकि शुक्र स्त्रियों में ये निवास होता है। अब तीसरा उपाय है हमारे घर के आग्नेय दिशा को साफ सफाई से रखना। क्यों भाई आग्नेय दिशा क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में आग्नेय दिशा के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्राचार्य जी महाराज। अब ये सिर्फ आपके लिए विशेष मिथुन राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर हैं। 2 नंबर माने मेष और वृष, वृष के स्वामी हो गए शुक्र। आपके तो आग्नेय दिशा के मालिक भी शुक्र देव ऑलरेडी हुए हैं, और अभी गोचर के दौरान तो यही हैं, आपकी ईशान दिशा में है। अब यहाँ पर आग्नेय दिशा को आपको अच्छा इसलिए रखना है, एक इसका प्रयोग आप आग्नेय दिशा में भी कर सकते हैं। आग्नेय दिशा धन की दिशा मानी गई है, शुक्र की दिशा मानी गई है। वैसे तो घर में साफ सफाई हमेशा आपको रखना है। इस आग्नेय दिशा को आप जितना सफाई युक्त रखेंगे, दक्षिण और पूर्व का मध्य आग्नेय दिशा माना जाता है, वहाँ जितने आप साफ सफाई रखेंगे, आप देख लीजिएगा आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। यही नहीं, जो स्त्रियां हैं उनके शरीर में यदि कोई कष्ट है, कोई रोग, कोई व्याधि पड़ी हुई है, तो यहाँ पर आग्नेय दिशा को दूर करने से उनके स्वास्थ्य में भी आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा, जाना होगा। हम अभी जून 2023 का एक राशि फल लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आप जान पाएंगे। अभी तो हमने शुक्र के बारे में बताया, उसमें सभी 9 ग्रहों का क्या प्रभाव होगा आपके पूरे 1 महीने तक, आप उसे देखना मत भूलिएगा। अभी यदि आपको मेरा यह प्रयास, मेरा यह मेहनत आपको सार्थक लगा हो, तो अपना एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है अगले वीडियो लाने के लिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।